हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग सभी को। तो आज का लेक्चर जो होगा वो होगा पुरस्कार और सम्मान से। तो लास्ट हम 6 मंथ के पुरस्कार और सम्मान को देखेंगे और जो अभी मंथ चल रहा है आपका सितंबर, तो अगस्त सितंबर का हम कल देख लेंगे। तो आपका 1 नंबर 100% कन्फर्म हो जाएगा। यूपी ट्रिपल एस सी पेट या किसी भी एग्ज़ाम के लिए 1 नंबर में क्वेश्चन ज़रूर आता है। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को पूरा देखिए। और इसके लिए सॉरी कि आप लोगों को प्रॉपर वीडियो 1-2 दिन से नहीं मिल रहा है, क्योंकि बारिश आप लोगों को पता है कि 2 दिन से बारिश बहुत हो रही है, तो इसलिए। लेकिन हम कोशिश करेंगे, आज आपको 6 से 7 वीडियो मिलेगा और आपको 6 से 7 नंबर क्लियर हो जाएगा। तो आप लोग वीडियो को पूरा का पूरा देखिए और इसका सेकेंड पार्ट कल मिलेगा आपको। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए पहले अवार्ड से देखते हैं, पुरस्कार और सम्मान से। तो पहला आपका है मिस वर्ल्ड 2021। तो मिस वर्ल्ड 2021 जो है वो किसको मिला, तो उसके बारे में देख लेते हैं। तो आपकी पोलैंड की कैरोलिना बिलावस्का को मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब मिला है। तो आपको ध्यान में रखना है आयोजन कहाँ पे हुआ है, तो सैन जुआना में हुआ है, जो कि प्यूर्टो रिको में है। तो सैन जुआना प्यूर्टो रिको में, पोलैंड की हैं, ध्यान में रखना है। नाम क्या है, तो कैरोलिना है। और उप विजेता जो थी वो है भारतीय मूल की अमेरिकी श्री सैनी और आयरी कोस्टा की ओलिविया एस। तो ध्यान में रखना है। और अपने भारत की 2021 प्रतियोगिता में भारत की प्रतिनिधित्व करने वाली मानसा वाराणसी को 13वें स्थान मिला है। तो इसको भी साथ में ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका है प्लित्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2022। तो किसको मिला है, आपके यारबेडो फ्रांसिस केरे को मिला है। ध्यान में रखना है किसको मिला है, यारबेडो फ्रांसिस केरे को। कौन सा पुरस्कार, प्लित्जकर, ये प्लित्जकर नहीं है, प्लित्जकर है आर्किटेक्चर पुरस्कार 2022। तो इनको सम्मानित किया गया है। और क्या है ये, तो इस पुरस्कार को पाने वाले पहले अमेरिकी और पहले अश्वेत व्यक्ति हैं। तो ध्यान में रखना है, पहले अमेरिकी और पहले अश्वेत व्यक्ति हैं। नेक्स्ट आपका है कि नारी शक्ति पुरस्कार। तो नारी शक्ति पुरस्कार 8 मार्च 2022 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। तो आपको ध्यान में रखना है कि 8 मार्च 2022 को कौन सा दिन है, तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। तो आप लोगों ने ये दिवस का वीडियो नहीं देखा है तो हमने पूरा कंप्लीट 60 से 70 मोस्ट इम्पॉर्टेंट दिवस के बारे में वीडियो बना के आपको अपलोड कर दिए हैं। तो प्लीज़ आप लोग जाके देखिए, 100% आपका 1 नंबर वहाँ से आएगा। तो 8 मार्च 2022 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति ने वर्ष 2020 और 21 के लिए कितने, तो 29 हस्तियों को प्रतिष्ठित नारी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो आपको पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखना है कितने को, तो 29 को दिया गया है, यही पॉइंट आपको ध्यान रखना है। और मंत्रालय क्या है, तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज अवार्ड 2022 इम्पॉर्टेंट है। इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज अवार्ड 2022 किसको दिए गए, तो नेपाल की जो भूमिका श्रेष्ठ है, तो कौन है, तो नेपाल की भूमिका श्रेष्ठ को। तो ध्यान में रखना है नेपाल की भूमिका श्रेष्ठ। और बांग्लादेश की पर्यावरणविद कौन सी, तो यह है रिजवाना हसन। तो 2 नाम आपको ध्यान में रखना है कि इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज अवार्ड 2022 को उसको दिया गया है। तो नेपाल की है भूमिका श्रेष्ठ और बांग्लादेश की है आपकी रिजवाना हसन को। 14 मार्च 2022 को अमेरिकी विदेशी विभाग के प्रतिष्ठित इंटरनेशनल वुमेन अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो ध्यान में रखना है नाम आपको, भूमिका श्रेष्ठ और रिजवाना हसन को क्या दिया गया, इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज अवार्ड 2022। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट आपका है एवेल पुरस्कार 2022 इम्पॉर्टेंट है। तो एवेल पुरस्कार 2022 किसको दिया गया है, तो डेनिस पार्नेल सुलीवन को। किसको दिया गया है, तो डेनिस पार्नेल सुलीवन को दिया गया है क्या, एवेल पुरस्कार 2022। तो यह पुरस्कार नॉर्वेजियन एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स द्वारा प्रदान किया जाता है और इसकी शुरुआत 2002 में हुई। तो उसको भी ध्यान में रखना है कि इसकी शुरुआत 2002 में हुई। नेक्स्ट आपका है इम्पॉर्टेंट है
94 अकादमी पुरस्कार 2022। तो 94 अकादमी पुरस्कार 2022 में जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म है वो आपका है कोडा। ध्यान में रखना है कि सर्वश्रेष्ठ फिल्म 94 अकादमी पुरस्कार का है कोडा। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री हैं आपकी जेसिका चेस्टेन। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता आपके बिल स्मिथ। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक हैं आपके जैन कैम्पियन। तो ध्यान में रखना है सभी चीज़ों को, सर्वश्रेष्ठ फिल्म, अभिनेता, अभिनेत्री और निर्देशक, यहीं से क्वेश्चन आते हैं, तो आपको इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2022। तो स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो विल्फ्रेड बुस्टर्स को सम्मानित किया गया है। ध्यान में रखना है किसको? विल्फ्रेड को क्या सम्मानित किया गया है? तो स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2022 से। नेक्स्ट आपका है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो नेक्स्ट आपका है कि भारतीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद द्वारा मार्च 2022 को INS कलसुरा को, किसको? INS कलसुरा को प्रेसिडेंट्स कलर प्रदान किया गया। तो पूछा जा सकता है कि किस INS को? INS विक्रांत या कौन सा INS? तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि INS कलसुरा को प्रेसिडेंट्स कलर प्रदान किया गया, इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका फेमिना मिस इंडिया 2022। तो फेमिना मिस इंडिया 2022 3 जुलाई 2022 को कर्नाटक की सिनी शेट्टी, नाम याद रखना है, सिनी शेट्टी को फेमिना मिस इंडिया 2022 का खिताब मिला। तो किसको मिला है? सिनी शेट्टी को। क्या? फेमिना मिस इंडिया 2022। नेक्स्ट आपका है 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। तो 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में जो सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म है वो है आपका सोराई पोट्टू। कौन सा है? सोराई पोट्टू। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता आपके जो दक्षिण भारत के हैं सूर्या, और आपके जो अजय देवगन जी हैं उनको मिला है। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जो मिली है अर्पणा वाल मुरली को मिला है, तो ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2021। तो मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2021 को किसको मिला है? तो दिया मिर्जा और अफरोज शाह को। किसको मिला है? दिया मिर्जा और अफरोज शाह को। नेक्स्ट आपका है कि वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार। तो वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार किसको मिला है? तो हाल ही में ग्लोबल एनर्जी एसोसिएशन द्वारा ह्यूनेस विश्वविद्यालय में इंजीनियरिंग के भारतीय मूल के प्रोफेसर कौशिक राजशेखर, नाम याद रखना है, बस नाम ही याद रखना है कि वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार किसको मिला है? तो मिला है आपको कौशिक राजशेखर को। किसको मिला है? कौशिक राजशेखर को वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार। ध्यान में रखना इस बात को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आएगा। नेक्स्ट आपका है दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार महोत्सव 2022। तो दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कार 2022 में फिल्म ऑफ द ईयर किसको मिला है? तो पुष्पा द राइज, काफ़ी अच्छी फिल्म थी पुष्पा द राइज। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता किसको मिला है? तो रणवीर सिंह को मिला है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कृति सेनन को। सर्वश्रेष्ठ फिल्म क्या मिला है? शेर शाह को मिला है। नेक्स्ट आपका सर्वश्रेष्ठ निर्देशक कौन है आपके? तो केन घोष जी हैं, ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका है कि उत्तर प्रदेश की झांकी को, जो गणतंत्र दिवस पे झांकियाँ निकाली जाती हैं, तो उत्तर प्रदेश की झांकी को सर्वश्रेष्ठ राज्य झांकी का पुरस्कार मिला है, ध्यान में रखना है। और उनका विषय क्या था? तो एक जिला एक उत्पाद और काशी विश्वनाथ धाम। तो विषय को याद रखना है क्योंकि यूपी SSS पेट का पेपर है, तो यूपी से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। नेक्स्ट आपका है कि 31वां सरस्वती सम्मान 2021 किसे मिला? तो यह पुरस्कार के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। और किसको मिला है? तो राम दरस मिश्र को मिला है। किसको? तो राम दरस मिश्र को 31वां सरस्वती सम्मान पुरस्कार मिला है। उनकी कविता क्या है? मैं तो यहाँ हूँ। तो किसके लिए मिला है? मैं तो यहाँ हूँ। तो सरस्वती सम्मान पुरस्कार में क्या मिलता है? तो एक प्रशस्ति पत्र, एक पत्रिका और 15 लाख रुपए नगद मिलते हैं। तो इसको भी ध्यान में रखना है कि कितने मिलते हैं नगद के रूप में। नेक्स्ट आपका है पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसको मिला है? तो इम्पॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आने की संभावना 100% है कि 24 अप्रैल 2022 को मास्टर दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार समारोह में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को पहला, क्योंकि यहाँ पे पहला है तो इसलिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि प्रथम है। इसके बाद इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि आपके प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को मिला है क्या? लता दीनानाथ पुरस्कार 2022, ध्यान में रखना है, इम्पॉर्टेंट है।
नेक्स्ट आपका है कि चैंपियन ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2021 किसको मिला है? तो डेविड एटनबरो को मिला है क्या? चैंपियन ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2021। तो गाइज आप लोगों को इस वीडियो को 1 से 2 बार देखना है, तभी आपको तैयार होगा, क्योंकि बार बार रिवीजन करेंगे तो अच्छे से आपको तैयार हो जाएगा। और यदि वीडियो को आप पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आपको अच्छे से अच्छे कंटेंट मिलेंगे, अच्छे से अच्छे MCQ मिलेंगे। नेक्स्ट आपका है कि व्हिटली गोल्ड अवार्ड 2022 किसको मिला है? तो भारत के हिम तेंदुआ संरक्षणवादी चारुदत्त मिश्रा, ध्यान में रखना है नाम क्या है? तो चारुदत्त मिश्रा को 22 अप्रैल 2022 को लंदन में मेमोरियल ज्योग्राफिकल सोसाइटी में व्हिटली अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो किसको मिला है? तो चारुदत्त मिश्रा को मिला है, नाम याद रखना है। नेक्स्ट आपका है कि कुष्ठ रोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2021 किसको मिला है? तो कुष्ठ रोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार जो मिला है वो 12 अप्रैल 2022 को उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू द्वारा नई दिल्ली में डॉक्टर भूषण को, किसको? तो डॉक्टर भूषण कुमार को व्यक्तिगत में और गुजरात के सहयोग कुष्ठ यज्ञ ट्रस्ट को कुष्ठ रोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया। तो ध्यान में रखना है व्यक्तिगत श्रेणियों में किसको मिला है? तो डॉक्टर भूषण कुमार को। संस्था को किसको मिला? सहयोग कुष्ठ यज्ञ ट्रस्ट जो कि गुजरात का है। नेक्स्ट आपका है कि सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 किसको मिला है? तो नाम ही याद रखना, नाम ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो किसको मिला है? व्यक्तिगत श्रेणी में मिला है आपको विनोद शर्मा को, और संस्थागत श्रेणी में मिला है गुजरात आपदा प्रबंधन संस्था को। तो संस्थागत श्रेणी में गुजरात को मिला है, और इसके बाद व्यक्तिगत श्रेणी में आपके सिक्किम के हैं उपाध्यक्ष प्रबंधन, वो हैं विनोद शर्मा जी, उनको मिला है। तो ध्यान में रखना है, ये पॉइंट आपको इम्पॉर्टेंट लगा लेना है। नेक्स्ट आपका है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022। तो यहाँ पर क्वेश्चन जो पूछा जाएगा वो कितने बच्चों को मिला है उसके बारे में ही पूछा जाएगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो 29 बच्चों को दिया गया है क्या? प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022। नेक्स्ट आपका इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर उत्तर प्रदेश का योगदान अच्छा है, तो इसलिए यहाँ पर इम्पॉर्टेंट आप लगाइए कि तीसरा राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022। तो तीसरा राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 में सर्वश्रेष्ठ राज्य में उत्तर प्रदेश को प्रथम पुरस्कार मिला है। ध्यान में रखना है किसको मिला है? उत्तर प्रदेश को। राजस्थान और तमिलनाडु दूसरा और तीसरे स्थान पर रहे हैं। और सर्वश्रेष्ठ जिला उत्तर क्षेत्र में आपके उत्तर में तो मुजफ्फरनगर जो कि आपके यूपी में है। दक्षिण क्षेत्र में आपके तिरुवनंतपुरम जो कि आपके केरल में है। पूर्वी क्षेत्र में आपके पूर्वी चंपारण जो कि आपके बिहार में है। पश्चिमी क्षेत्र में आपके इंदौर जो कि आपके मध्य प्रदेश में है। तो इसको भी ध्यान में रखना है, हालांकि आपका पहला ही पॉइंट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसको लगा लीजिए। ये क्वेश्चन आने की संभावना 100% है कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसको दिया गया और किस बुक के लिए दिया गया। तो इन दोनों को आपको याद रखना है। तो चलिए देख लेते हैं। तो गीतांजलि श्री कौन, क्या नाम है? तो गीतांजलि श्री को वर्ष 2022 के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और उनकी बुक क्या है तो उनके बारे में देखते हैं। तो उनको यह पुरस्कार उनकी बुक रेत समाधि, जिसका इंग्लिश नाम है टॉम्स ऑफ सैंड, तो टॉम्स ऑफ सैंड के लिए दिया गया है। और इसका जो अंग्रेजी अनुवाद है जो टॉम्स ऑफ सैंड है उसको किसने किया है उसके बारे में भी पूछा जा सकता है। तो डेजी रॉकवेल ने किया है। तो इस पॉइंट को भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका है 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो प्रसिद्ध असमिया कवि नीलमणि फुकन को, नाम याद रखना है क्या? नीलमणि फुकन को देश का सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किसको? नीलमणि फुकन जी को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका है कि 12वें भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुरस्कार किसको दिया गया? तो इसको हर्षाली मल्होत्रा को दिया गया है। तो ध्यान में रखना है, हर्षाली मल्होत्रा जी जो कि फिल्मों में काम करती हैं, तो इनको 12वें भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट आपका है यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 किसको मिला है? तो ये आपका वन लाइनर है, इसमें ज़्यादा विस्तार से जानने की जरूरत नहीं है। तो पूर्व जनरल चांसलर एंजेला मार्केल को मिला है क्या? यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022। नेक्स्ट आपका है मिस इंडिया यूएस 2022। तो मिस इंडिया यूएस 2022 आपके आर्या वालवेकर को मिला है। ध्यान में रखना है, आर्या वालवेकर को मिस इंडिया यूएसए 2022।
मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये भी है कि विश्व खाद्य पुरस्कार किसको मिला, इम्पोर्टेंट लगा लीजिए इसको, कहीं ना कहीं एग्जाम में आता ही है। तो डॉक्टर सिंधिया रोसेनवेग को मिला है क्या, विश्व खाद्य पुरस्कार 2022। आज का लास्ट बट नॉट लिस्ट, क्योंकि आपका कल वीडियो का लेक्चर जो मिलेगा लास्ट 2 महीने के सम्मान और पुरस्कार के साथ मिलेगा, तो वो आप लोग जरूर वीडियो देखेंगे। तो लास्ट क्वेश्चन आपका चमेली देवी पुरस्कार 2021 किसको मिला है, तो आरिफा जौहरी को मिला है, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज आपको कंप्लीट वीडियो मिलेगा हर एक टॉपिक का, तो वीडियो को ज़रूर देखें। थैंक यू, धन्यवाद।